हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ से पहले मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ी सी दोहरान कर लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान कहाँ से आया था। तो मनोविज्ञान के 4 स्टेजेस आई थी, जिसमें सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था और उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया था। उसके बाद चेतना का मनोविज्ञान कहा गया था, जिसमें अचेतना है और अचेतन की उपेक्षा की गई थी और उसके बाद में सुधार होते होते उसे अंत में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इस तरह से जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान की जो अनेक शाखाएं हैं उसकी में से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी है, जो लर्नर है, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो लर्नर है उसका वातावरण, जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं, शैक्षिक वातावरण के कारण उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। साथ ही इसमें यह भी, जैसे कि पढ़ने पढ़ाने हैं, जो सिखाया जाता है या सीखा जाता है विद्यार्थी के द्वारा, तो उसे उसकी परिस्थितियों से किस प्रकार से नियोजित किया जा सके और जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य होते हैं उन्हें सबसे अच्छी तरीके से यानी सर्वोत्तम उपलब्धि कैसे हो सके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यह जो शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम ये परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली है क्रो, और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक वह जब सीखता रहता है, वह विद्यालय में सीखता है, पुस्तकों से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, समाज से सीखता है या अपने आसपास की घटनाओं से, परिस्थितियों से सीखता है। तो यह जो सीखना होता है उससे संबंधित जो भी उसके अनुभव होते हैं उसका वर्णन करता है, उसके अर्थों की व्याख्या करता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा था। और उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन स्किनर के महोदय के अनुसार दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहार और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यह भी स्किनर महोदय भी यही बात कहना चाह रहे हैं जो क्रो एंड क्रो ने कही थी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, लेकिन कौन सी परिस्थितियों में अध्ययन करता है? शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, उसके व्यवहार का, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करता है। जो कि यह कौन सा व्यवहार होता है, कौन सा व्यक्तित्व होता है? यह वह व्यवहार होता है जो कि शिक्षा की जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, शिक्षा के जो निर्देशन है, शिक्षा के द्वारा जो विकास और उत्थान किया गया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके दौरान जो सीखने से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है, व्यक्तित्व का जो परिवर्तन है या उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाता है, यह स्किनर महोदय ने बताया था। तो ये तो हो गया शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब आता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसका नेचर क्या है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका नेचर क्या है। कभी तो कहा जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक विज्ञान है, यह एक व्यवहारात्मक विज्ञान है। तो यह क्या चीज़ है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, व्यवहारात्मक शाखा है। यानी कि जो मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं उसमें से यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह एक व्यवहारात्मक शाखा है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांत, मनोविज्ञान के नियम और उसके विधियों का प्रयोग किया जाता है और उन विधियों का प्रयोग करके जो विद्यार्थी है उसके अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सिद्धांत और नियम किसके हैं? मनोविज्ञान के हैं। इन नियमों का उपयोग कर रहे हैं हम किसी जो शिक्षार्थी है उसके अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो इसके अनुसार तो व्यवहारात्मक विज्ञान हुआ ये। दूसरा आता है शैक्षिक पृष्ठभूमि।
मनोविज्ञान के अंतर्गत जो जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, यानी किसी भी काल की जो अवस्थाएं होती है उसमें व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और यह जो व्यवहारों का अध्ययन है यह शैक्षिक पृष्ठभूमि में किया जाता है, इसीलिए इसे शैक्षिक पृष्ठभूमि का विज्ञान भी कहा जाता है। फिर है यह एक सामाजिक मनोविज्ञान है, क्योंकि समाज में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन के द्वारा भी वह सीखता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया जहाँ भी आके उसके अध्ययन करना, उस प्रक्रिया के जो व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और ये एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, जहाँ सत्यापन भी किया जाता है, खोज किया जाता है। यहाँ पर सुनी सुनाई बातों, रूढ़िवादी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया जाता है, बल्कि प्रयोग किए जाते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण किए जाते हैं, उसके आधार पर पक्षपात सहित निर्णय करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसी प्रकार जैसा कि विज्ञान है, तो उसी प्रकार मनोविज्ञान के अंदर भी मनोविज्ञान के खुद के जो नियम हैं, खुद के जो सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीखने के नियम हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, तो उन नियमों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत है कि किस प्रकार से अभिप्रेरणा शिक्षार्थी के अंदर उत्पन्न होती है और वो ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है। बुद्धि के सिद्धांत है, व्यक्ति के सिद्धांत है। तो ये जो मनोविज्ञान के खुद के जो नियम और सिद्धांत है उसका प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक सिद्धांतों का, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान भी विज्ञान की भांति ही प्रयोगों और सिद्धांतों, नियमों का जो अपने क्षेत्र में किए गए हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान प्रकृति जैसी भी है। अब आता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी है शिक्षा मनोविज्ञान के किन किन क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। तो हम 5 घटकों में उसका अध्ययन करते हैं। उसको 5 घटकों में वर्गीकृत किया गया है इसके क्षेत्र को। पहला है शिक्षार्थी यानी लर्नर, दूसरा है सीखने संबंधी अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, और थर्ड है लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की प्रक्रिया, फोर्थ है सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ यानी लर्निंग सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, और पांचवा आखिरी जो घटक है वह है टीचर, अध्यापक। तो इन सभी को हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल करते हैं। इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे शिक्षार्थी यानी कि लर्नर किस प्रकार से सीखता है, कौन सी परिस्थितियाँ उसके सीखने में सहायक सिद्ध होती है, उसकी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, खुद की दक्षताएं, क्षमताएं क्या होती है, उनका मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, और जो लर्नर है उसकी जन्मजात योग्यताएं क्या है, उसकी आंतरिक और बाह्य अभिरुचियाँ क्या है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन जो व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो शिशु अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी उसकी वृद्धि होती है, विकास होती है, जो वह सीखता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षार्थी एक अहम भूमिका निभाता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है सीखने संबंधी अनुभवों का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। कोई भी विद्यार्थी जब सीखता है तो उससे संबंधित उसके क्या अनुभव होते हैं, सीखने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, और सीखने से पहले उसका क्या व्यवहार था, उसके अनुभव क्या थे। तो यह भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया क्या हो, किस प्रकार से सीखना जो है वह उत्तम होता है, और किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को मंदित किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अंदर जो मनोविज्ञान के जो नियम है, सिद्धांत है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्मृति और विस्मृति किस प्रकार से होती है, यानी किस प्रकार से हम तथ्यों को, घटनाओं को याद रख पाते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं, और किस प्रकार से हम उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं। और इसी प्रकार से किस प्रकार से हम किसी घटना को, किसी वस्तु को
प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, कितने प्रकार के प्रत्यक्षीकरण, उनके क्या सिद्धांत हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी संप्रत्यय निर्माण कैसे होता है, सोचने विचारने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किसी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, हम अपने अधिगम का स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, प्रशिक्षण का स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सभी प्रक्रियाएं होती है जो सीखने से संबंधित होती है, उसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। सीखने से संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। सीखने से संबंधित जो भी परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसका लर्नर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उस इफ़ेक्ट की वजह से उसके लर्निंग प्रोसेस में वृद्धि होती है या कमी होती है, उसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। अंतिम धुरी जो है वह है अध्यापक यानी कि टीचर की खुद की अभिरुचियाँ क्या है, किस प्रकार से उसका मोटिवेशन है, उसमें किस प्रकार के अंतर्द्वंद्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का प्रभाव उसके शिक्षण पर पड़ता है। उसके जो व्यक्तित्व संबंधी गुण होते हैं उसका प्रभाव भी शिक्षण पर पड़ता है। सफल शिक्षक होने के लिए उसमें पर्याप्त गुण होने चाहिए और उन सभी गुणों को वह शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, जिसके अंदर मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को लेते हुए हमने उसके अर्थ को समझा और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है और उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र है। और इसी तरह से एक्सीलेंट लर्निंग का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है उसके बारे में। टिल देन, keep learning, keep watching excellent learning videos. Thank you.